नमस्कार साथियों। आज हम लोग केवीएस टीजीटी हिंदी की जो श्रृंखला चल रही हमारी, उसके अंतर्गत वसंत भाग 2 में एकांकी पापक हो गए और इसमें देखेंगे कि क्या कुछ है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा से संबंधित। पढ़ने के बाद कितना हम लोगों को इससे फायदा होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से होगा। फिर भी जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए। जैसे कि आप शेयर करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की संबंधित विषय से तो कमेंट करिए और आपको इसका जवाब मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं एक नए ताजगी के साथ में, और हमें आशा है कि आप बहुत ही फायदा उठा पा रहे होंगे। एकांकी में जैसा कि होता है, एक नाटक होता है और उसमें पात्र का परिचय सबसे जरूरी होता है। खंभा, ये बिजली का खंभा, नाचने वाली पेड़ लड़की बनी है, लेटर बॉक्स आदमी और कौवा, ये पात्र हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है, इस एकांकी में क्या है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ है। ये आपको दृश्य रहा है कि वहां पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में सिनेमा का पोस्टर है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही चीजें बार बार आएंगी और आप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर भटके तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि लेटर बॉक्स क्या है, पेड़ कौन बना है, कौवा कौन बना है, ठीक है, और खंभा कौन बना है बिजली का। तो यही रहिएगा पूरी एकांकी में, हम लोग देखेंगे और इसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। तो ये सारी चीजें हैं। पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति, भंगिमा मतलब होता है आकार, ठीक है, और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है और दूर वहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। ऐसा आप सपोज कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि आप रात में कहीं निकले हैं रोड पर और छोटे से लाइट के संगी हुई जो रोशनी कर रही और बल्ब, और वहीं पे आसपास एक पोस्टर लगा हुआ है, साइड में लेटर बॉक्स है और वहां पे आसपास जो है कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है। तो खंभा भाई को रोकता हुआ कहता है, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो खंभा कह रहा है पेड़ से, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। ये दोनों खंभा और पेड़ जो है आपस में बातें कर रहे हैं। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। खंभा ने कहा, पेड़ राजा, ये जो बरसात की रातें हैं ना, उससे ये रातें कहीं अच्छी हैं। बरसात को रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। ये खंभे की परेशानी है और सही भी है, लाजमी है कि मान लीजिए कि एक खंभा है जो कि बल्ब को टांगे खड़ा हुआ है और वो तब तक कहीं नहीं जा सकता जब तक कि बल्ब उसके साथ है। और दूसरी बात यह है, जब बारिश होती है तो बारिश की मार, बिजली की कड़कड़ाहट और बहुत सारी चीजें, हवाओं के थपेड़े से वो जो है भीगता है, बचता है और बल्ब को पकड़े खड़ा रहता है, ऐसा फील होता है। और सही कहता है कि अगर ये सारी चीजें ना होती, मेरा जन्म खंभे के रूप में ना होता तो मैं कहीं भाग जाता और बल्ब खंभे का कोई टेंशन ही नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है पेड़ राजा से बातें हो रही हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये लड़का जो है वो पेड़ बना हुआ है और खंभा भी जो है एक आदमी बना हुआ है। ये पीछे पोस्टर है, लड़की की भाव भंगिमा प्रदर्शित हो रही है और ये लेटर बॉक्स भी एक लड़का बना हुआ है। तो ये सब आपस में बातें कर रहे हैं और ये नीचे लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं पेड़ और खंभे में।
पेड़, मुझ पर भी एक आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। कह रहे खंबे महाराज, पेड़ बोला खंबे महाराज हम क्या बात करें आपसे, एक बार मुझ पर जो है आसमानी बिजली आकर गिर पड़ी, और जब बिजली आकर गिर पड़ी तो वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। तो अब हम आपसे क्या कहें, अब जब भी बारिश का नाम सुनते हैं तो जो है अंग अंग जो है कांपने लगता है। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। खंभा बोला पेड़ से कि अब हम क्या लोहे के हैं तो हम पे किसी प्रकार की बीमारी का, बारिश का, धूप का असर ही नहीं होता है, और अगर हमारी जगह कोई और होता तो बीमार पड़ जाएगा। वो उनसे जो है पूछ रहा है कि बताओ सही बात है कि नहीं, कितने दिन बीत गए कितने बराबर, लेकिन मैं बराबर खड़ा हुआ हूं लंबी ठंडी सांस छोड़कर। तो इस तरीके से खंबे ने जो है लंबी गहरी सांस छोड़ी और वो कह रहा है कि मैं तब से बराबर खड़ा हुआ हूं। ये समझ लीजिए, छह चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है, छह मतलब है बोलते हैं ना, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तो पेड़ महोदय बोले खंबे से कि खैर हमें उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं तो पत्तों का कोट पहने और मैं तुम्हारा जन्म हुआ और मैं तुमसे बहुत दिनों से पहले खड़ा हुआ हूं, और तब से कितना अलग था यहाँ। कह रहे नहीं थे तब से यहाँ बहुत अलग था। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यहाँ सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। कह रहे मैं तो उस समय से वहां हूं कि जब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, न सड़क थी, न सिनेमा वाली पोस्टर में नाचने वाली औरत तब नहीं था, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। कह उसके बाद जब मैं था अकेला तो उस समय क्या था कि केवल यहाँ पर समुद्र था, कोई नहीं था। उसके बाद तुमको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया गया तो थोड़ा सुकून आया, जान में जान है कि चलो कोई तो है यहाँ बात करने वाला। तो लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में उनसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। कह रहे कि तुम जो है शुरू में उनसे बोलने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। कह तुम्हारी जो अकड़ थी जैसी वैसे ही कायम रही। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैं भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, आप अपना स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो वो पेड़ ने कहा खंबे से आपकी नाक इतनी ऊंची है तो मैंने सोचा भाई आप क्यों बात करेंगे। तो खंबे ने कहा हाँ मेरा थोड़ा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, खंबा ने कहा खंबा गिर गया होगा जब बारिश हुई थी। तो खंबे ने कहा कि एक दिन जब मैं तुम्हारे बिल्कुल ऊपर आ पड़ा। तो पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, ऐसे पेड़ ने बोला बड़े, हाँ भाई सच में वो तूफान बहुत बुरा था आंधी पानी का। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, खंबे ने कहा कि आप खड़े थे पेड़ महोदय इसलिए मैं समझ गया, नहीं तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरुड़ भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। होता है जब एक दूसरे की जो है आदमी मदद करता है तो दोस्ती हो ही जाती है। तो इसलिए कहने लगा खंबा कि जब वो आंधी पानी तूफान आया था तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया था और तुम चोट खा गए थे मेरी वजह से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा गुरूर इस बात से ही झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। पेड़ को फिर याद आ गया कि हवा आज भी बहुत है, कहीं आज फिर ये ना हमारे ऊपर गिर पड़े। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, मतलब इतनी तेज हवा है कि पोस्टर जो है टेढ़ा हो जाता है।
उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता हुआ रुक जाता है। लेटर बॉक्स वही लड़का है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, क्यां, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो कौवा जो है कांव से करता है पेड़ के पीछे से, कहता है कि कौन है जो मेरी रात की नींद इतने समय खराब कर रहा है, वो भी इतनी मीठी आवाज में, मतलब कर्कश आवाज को मीठी आवाज कह रहा हूं। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश कांव कांव करें? क्योंकि लेटर बॉक्स गाना गा रहा था। तो कौवा ने जो है झांक के देखा तो उसको लगा कि पता नहीं कौन है जो है गा रहा है। तो कहता है जरा भी चैन नहीं। पेड़ में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ से लगाकर खोलता है, फिर उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स क्या करता है, अपने पेट में एक हाथ डालता है जहां लेटर डाले जाते हैं वहां से, और वहां से जो है एक लेटर निकालता है और जीभ से खोलकर वो पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? उसने कहा क्या किसकी चिट्ठी आकर? ठीक क्या कहता है, श्री राम श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। बंटे मतलब होता है कंचे। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब जो है लेटर पढ़ रहा है, उस लेटर को पढ़ रहा है, और उस लेटर में किसी हेडमास्टर की चिट्ठी है और उसमें लिखा है कि पहले तो ये नमस्कार हो गया श्रीयंत गोविंद राव जी ओम, और उसके बाद में जो है लड़का जो परीक्षित है जिसका नाम है, तो वो पढ़ाई में काफी कमजोर है, और उसका जो है शिकायती पत्र एक तरीके से जो है उसके पिताजी के पास गया, और वो लेटर बॉक्स खोलकर पढ़ रहा है। फिर कह रहा है लेटर बॉक्स कि अगर हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि अगर स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं और क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहे तो इसका मतलब ही क्या है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? वो कह रहे हैं कि क्या फीस के जो पैसे हैं वो फोकट में आते हैं, फ्री में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब जाकर कहीं पैसे मिलते हैं। वो कह रहे हैं सभी के पापा जो हैं ऑफिस में जा करके काम करते हैं तब कहीं पैसे मिलते हैं, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? कह रहे हैं कि वो जो बच्चे होते हैं माता पिता के, वो ऐसे सोचते हैं कि पैसे फ्री में आ जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा सोचते हैं? छे मतलब है, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। लेटर बॉक्स कह रहा मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। कह रहा है कि इस परीक्षित के होश में अच्छी तरीके से ठिकाने लगाता, जो पढ़ता नहीं खेलता रहता है बंटे दिन भर। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? खंभा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हो? लाल ताऊ मतलब जो लाल बॉक्स होता है लेटर हेड का, उसका कलर ही होता है, इसलिए उसको लाल ताऊ बुलाता है खंभा। लेटर चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। तो लेटर बॉक्स ने कहा कि आश्चर्य से, चोरी क्यों? क्योंकि सभी चिट्ठियां तो मेरे ही कब्जे में होती हैं ना, इसीलिए मैं अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह नहीं लालता हूं कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। कहें इसका मतलब क्या है कि आप जो है लालता हूं सभी की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहोगे, अगर हेडमास्टर को पता चल गया तो क्या होगा? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर चिट्ठियां बैठकर दिखाएं तब पता चले। अगर रात दिन यहाँ बैठकर जो है दिखाएं तो पता चले, वो दिन भर सही बात जहाँ पे खड़ा रहता है वो खड़ा ही रहता है। परसों वह पोस्ट मास्टर मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। फिर जम्हाई लेता है, कहता है लेटर बॉक्स कहता है कि परसों जब पोस्ट मास्टर जो था यहाँ का वो मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और चिट्ठियां निकालते समय इतने तेज जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। फिर वो जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, चिट्ठियों का बंडल बनाया और जल्दी जल्दी निकल लिया वहां से। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। वो कह रहा है ये लेटर बॉक्स है, इसको बोरियत नहीं होती बैठे बैठे। मैं तो कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ले तो क्या हो गया। उसने बताया कि पोस्ट मास्टर ये कह रहा था
कि अगर इसने 4 चिट्ठियां पढ़ भी ली मन बहलाने के लिए तो क्या हो जाएगा, पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। अब पेड़ बोला कि लाल ताऊ चिट्ठी तो उसे ही पढ़नी चाहिए जिसके लिए लिखी जानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट होती है चिट्ठी, लेटर बॉक्स। मैं कहा किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूं, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूं। वह मुझ तक ही रहते हैं, इसलिए मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कह रहे हैं कि मैं किसी की चिट्ठी भले पढ़ लूं, लेकिन जो गुप्त बातें होती हैं वो मेरे तक ही रहती हैं, और लेटर जिसका आता है उसको चला ही जाता है, मैं अपने पास रख तो लेता नहीं। पेड़ कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ता है, फिर वह पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो ये सब बात कर रहे होते हैं, एक आदमी जो है आ रहा होता है भिखारी जैसा, उसके कंधे पर एक लड़की सोई हुई है। सब चुपचाप देखने लगते हैं। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूं, दूसरा कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। अपने मन में बुदबुदा रहा है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूं, कोई काम तो है नहीं मेरे पास इसके अलावा। अभी थोड़ी देर पहले ही घर से लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी दी है जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात में यहाँ इस वक्त अब किस आना मुमकिन नहीं। जो आदमी है वो चोर है, बच्चों का बच्चे चुराने वाला। और वो क्या किया कि वो कह रहा है कि हमें बच्चे उठाने के अलावा कोई काम जो है पसंद नहीं आता। और वो उसने कहा जो बच्ची को कंधे पर लिए है वो किसी की बच्ची है, वो सो रही थी गहरी नींद में, और उसने उसको उठा करके अपने कंधे पर रख लिया और चला आया। तो आ करके यहाँ अंधेरी रात में ये रुका है और बड़बड़ा रहा है कि मुझे भूख लग गई है और पूरे दिन से खाने का समय नहीं मिला। अब मैं इस बच्ची को अगर यहीं लिटा दूंगा तो यहाँ कोई आने जाने वाला तो है नहीं इस समय, तो हो सकता है चलो मैं खाने की तलाश कर लेता हूं। तो आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इस बच्ची को जो है ये कंधे पे लिए हुए है। ये सारा दृश्य चलता रहता है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। ओट मतलब होती है पेड़ के जो छिपने वाली जगह होती है, कह सकते हैं। उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर चौकस होकर देखता है। फिर एक आदमी सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, एक एक कदम रखकर सावधानी से निकल जाता है। लड़की को लिटाया पेड़ के आड़ में, और उसके बाद में उसने क्या किया, अपना कोट उस पर डाल दिया और फिर आराम से धीरे धीरे चौकन्ना होकर के वो निकल जाता है खाने की तलाश में। खंभा पेड़ से मतलब चुपचाप, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है, खंबे ने कहा। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। पेड़ ने कहा खंबे से, वो आदमी बुरा है, ये लड़की छोटी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं उठाकर लाया है मैंने सुना। पेड़ कौवा को जगाते हुए, ए कौवा जागना जग। पेड़ ने कौवे को जगाया, ए कौवा जागना जग। कौवा, दिन हो गया, पूछा उसने। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है। चुप, वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। पेड़ ने कहा चुप रहो, वो दुष्ट आदमी है, इस लड़की को लेकर के आया है, और अगर वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, और वो जो है कौवा सो रहा था तो आलस में है, अब वो गया है मुंह धुलने। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुंझलाकर लड़की को देखकर, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास कीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहे उठा लेती है वैसे। लेटर बॉक्स ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे चील जो है चूहे को उठा लेती है वैसे जो है इस नास पीटे ने उठा लिया। गाली देता है खंभा, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? खंभा जो है बड़ा परेशान हो रहा है, कह रहा लाल ताऊ लेटर बॉक्स से, मैं भी देखना चाहता हूँ लेकिन मुझसे झुका नहीं जाता। लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंभे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया किसे, बोलो। मुंह धुलकर आ गया है कौवा, बोला कि कौन उठा लाया है और किसे उठा लाया, अब बोलो। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा
यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ गया है? इसे उठाकर लाने वाला, कौवा ने पूछा देखकर खंभा। वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। खंबे ने बताया जो दुष्ट आदमी हो खाने की तलाश में गया है, भूख लगी थी। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा। फिर गाली देता है और यह खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है लेटर बॉक्स का। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। लेटर बॉक्स बड़ा परेशान है, दुआसा हो जाता है, थोड़ा सा कल्पना करता है कौन जाने इस बच्ची का क्या होगा। तो वह हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना ऐसे होते हैं, देखा है। कौवा कह रहा है मैंने देखा है, दुष्ट लोग होते हैं बच्चियों को उठा ले जाते हैं। लेटर बॉक्स मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। उसने कहा, पेड़ ने कहा मैं बताऊं, हम सब लोग मिलकर नहीं होने, सब लोग हैं नहीं होने देंगे, मतलब सब लोग, लेटर बॉक्स, कौवा और खंभा और ये सब लोग मिलकर कहने लगे, और पेड़ ये कहने लगे कि हम ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूं यह होगा कैसे? लेटर बॉक्स असमंजस में पड़ जाता है, लालता हूं कि यह काम होगा कैसे। खंभा होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। खंभे ने कहा कि उस दुष्ट को इस बच्ची से उठा ले जाने दें। कौवा वह दुष्ट है कौन, पहले उससे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नास पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं या मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स ने कहा कि नास पीटे वो जो आदमी है वो बहुत ही दुष्ट है, मैंने बहुत करीब से देखा है उसकी। ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे ना उठा ले जा। कौवा ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है कौवा, जो है हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लड़की की नींद थोड़ी थोड़ी खुल जाती है और वो देखती है कि चारों, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, कौवा एक दूसरे से बातें कर। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या जरूरत है इसमें, क्या बात है इसमें? खंभा उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। कहने लगा उस जो आदमी था उसकी गंदी नजर मुझे खूब दिखाई दे रही थी। पेड़ छोटे बच्चे को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? पेड़ ने कहा कि इससे बुरा क्या काम हो सकता है कि लोग बच्चे, छोटे बच्चे को उठा। लड़के उठकर बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में, ऐसा लगता है कि वो स्वप्न देख रही है। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटों का, उसका वही जाने, वही जाने। लेटर बॉक्स कह रहा है पता नहीं इन लोगों का, ये जो गंदे लोग होते हैं इनका कैसा मन होता है, अब वही जाने उनका मन। कौवा ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरफ रोज 4 दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। कौवा कह रहा ताऊ लेटर बॉक्स से आप ये कैसे जान पाओगे, आप तो एक जगह खड़े रहते हो। अगर आपको जानना तो मेरी तरीके से गश्त लगाओ चारों तरफ, चारों दिशाओं में, तो पता चले। पेड़ काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। अब लड़की जो है वो खड़ी हो सपना देख रहा था कि वो सपना देख रही है। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, या पेड़, कौवा? लड़की सोचती है सब बोल रहे हैं। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम स्तब्ध हो जाते, चुप हो जाते हैं मतलब। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की गई सबके पास, देखा कि सभी लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? लड़की कह रही कि मुझे जो सुन रही थी, देख रही थी, वो सपना था कि कुछ और था, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सारी चीजें। फिर गौर से देखती है सभी सब फिर चुपचाप हैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? वो लड़की कह रही बताओ कौन बातें कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? वो सब बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग से कोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। उसके जो जवाब उसने पूछ रहा था, क्या सब पूछ रही थी, क्या मैं सपना देख रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, पापा कहाँ है, घर कहाँ है, मम्मी कहाँ है, इस तरीके से, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, सभी चुप हैं। लड़की जो है अपने घुटनों में सर डालकर बैठ जाती है। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, वो चिल्लाती लेटर बॉक्स पर से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स हाँ। मेरे मुंह नहीं है क्या?
लेटर बॉक्स ने कहा मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की सच? लेटर बॉक्स इसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती, मजा आ गया। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी। लेटर बॉक्स उसको वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, नाच पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। तो लेटर बॉक्स अपनी जो दिक्कत है वो लड़की से शेयर कर लेता है कि मुझे सब लोगों ने लाल कलर ही पोत दिया है, जैसे कोई दूसरा रंग। लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्चे बहुत अच्छे हो, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लड़की ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये सब मैं सपना देख रही हूँ, बिल्कुल सपने की तरह है। लेटर बॉक्स कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? जो लेटर बॉक्स ने कहा कि जो कभी ना देखो, पहली बार देखो तो सपना ही लगता है, ये सब छोड़ो, तुम रहती कहाँ पहले ये बताओ। लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ। अरे लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही जाना में रहना चाहिए, पर तेरा या घर है कहाँ? लेटर बॉक्स हाँ, घर हमारी गली में है। अब लड़की छोटी है शायद इतना कि उसको नहीं पता है कि एड्रेस क्या है। लेटर बॉक्स एड्रेस पूछने की तलाश में है कि एड्रेस मिल जाए किसी तरीके से, और लड़की जो है इस तरीके से जवाब दे रही। लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता, पर यह गली कहाँ है? लड़की सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते हैं। कह रहे कि एक हमारी जो गली है घर के जाने के लिए, वो एक बड़ी सड़क पे है, और उस सड़क पर जो है आदमी आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स क्या तो अच्छा ही है कि हम घरों में हैं, गली में, घर गली में है, गली सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की नाम हमारे घर वाली सड़क। लड़की ने जवाब दिया कि घर वाली सड़क नाम है हमारी गली का। लेटर बॉक्स अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। तो लेटर बॉक्स ने कहा कि जैसे हमको सब लोग लाल ताऊ कहते हैं वैसे हमारा नाम लेटर बॉक्स है। लड़की ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो लेटर बॉक्स को समझा रहा है। पेड़ खंबा कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लड़की ने कहा कि सब लोग उसको सड़क कहते हैं, कोई कोई रोड कहता है। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफा देख खाते हो, या देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। उसने एक लेटर निकाला, उस पर पता लिखा होता है, तो वैसे लड़की को दिखाया कि इस तरीके का पता नहीं है। लड़की ने कहा मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, खंबा बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और वह चुप। लड़की कौन बोला यह है कमाल है? हाँ कौन? लेटर बॉक्स खंबा जीभ काट कर नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। पेड़ ने खंबे के मुंह पर टहनी एकदम से रख दी। लड़की देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ के पर से आई है। कौवा मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की कौन बोल रहा है या कौन? कौन? खंबा गधा है या गधा भी? मतलब खंबा जो है कहता गधा है। पेड़ जब ना बोलना हो तो जरूर, कह के जब बोलना नहीं होता जरूर बोलते हैं ये। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरू की आवाज होती है। पोस्टर पर जो नाचने वाली है वो एक लड़की है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो फिर वो अपने जब पांव टिका लेती है बैलेंस बनाने के लिए, तो उसकी घुंघरू की आवाज होती है। लड़की वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एक्टर देखते रहते हैं, क्या है या क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? सब लड़की पूछती रहती है, कोई तो बोल रहा है, कोई तो नाच रहा है, मुझे दिख कोई नहीं रहा। लेटर बॉक्स पर देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं, गा भी हम ही रहे। तो लेटर बॉक्स ने कहा कि ये सारे काम जितने तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, सब हम ही कर रहे हैं। लड़की हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लड़की हम ही यानी हम ही मैं, लेटर बॉक्स, यह पेड़ व बिजली का खंभा, यह कौवा व सिनेमा का पोस्टर,
तो लेटर बॉक्स ने झल्ला के सबको बता दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो लेटर बॉक्स, कसम से बस इंसानों के सामने हम यह नहीं करते, यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं या सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो बोलते चालते नाचते हैं। तो लेटर बॉक्स ने लड़की को बताया कि हम जितने सब लोग हैं ये सब काम करते हैं जितने आदमी करते हैं, लेकिन आदमियों के सामने इसलिए नहीं करते कि उनको विश्वास ही नहीं होगा, जैसे भूत करते हैं वैसे हैं। अब हम लोग जब अकेले हैं तो बोलते चालते नाचते गाते, नाचने वाले का फिर संतुलन बिगड़ता है, घुंघरू की आवाज आती है, फिर से अपनी स्थिति में आ जाती है, फिर वही उसने पैर टेक के अपना संतुलन सही कर लिया। लड़की मजे हैं, खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता है, जरा भी डर नहीं लगता। खंभा पेड़ को वह शाबाश। लड़की हैरान होती, फिर ताली बजाकर खिलखिला हंसती। लड़की, सब चलकर मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, आओ जाओ। तो वो सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है। खंभे खंभे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं। तो उसने बताया पेड़ ने कि जब से इस खंभे को खड़ा किया गया तब से बैठा नहीं है। लड़की व्याकुल, अय्या रे, मतलब परेशान हो जाती, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। उसने कहा कि ऐसा खड़ा रहता है जैसे टीचर से सजा मिली हो। खंभा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। उसने कहा कि हाँ ऐसा ही है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो, तो सब, उसने कहा लड़की ने, चलो सब मिलकर इसके बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंभे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। तो इस तरीके से बैठाया जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। उसने कहा, ऐसा कहती है, एक लड़का बैठ गया, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंभा जरा खुश महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, और सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। खंबे ने कहा कि हम खड़े रहते हैं, सपना देखते हैं कि हम बैठ जाएं, लेकिन हम बैठने के लिए जो है, अब कभी कभी सपने में देख लेते हैं बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। अब लड़के ने कहा अपना ध्यान करके, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ कैसे आ गई, कुछ पता नहीं लग रहा है। क्यों? मैंने देखा था, अजीब काटता है। हैं? मैंने नहीं देखा, मैं यहाँ कह रहा था। मतलब उसने, पेड़ ने जो है बताने की कोशिश की, लेकिन जो है उसने फिर बात बदल दी, कह रहा मैंने नहीं देखा, या मैं कह रहा था। लड़की, क्या लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। तो लड़की ने कहा कि इसको जो समझ में आया बोल देता है, अब मैं इसको 0 नंबर दूंगी। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। पेड़ ने खंबे को आंख मारा कि चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की नादान है बहुत सारी, इसकी बातों से पता चल रहा है कि बहुत छोटी है लड़की। हम अब खेले हैं? लड़के ने कहा कि चलो हम सब लोग खेलते हैं। तो कहा हैं? पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, फिर घुंघरू की आवाज होती है। मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोच कर, मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे नाच कर दिखाना, दिखाऊं करके। अब लड़की कह रही है कि देखो जो है, मैं नाच कर दिखाऊं आपको, मेरी मम्मी ने मुझे नाचना सिखाया। सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। लड़की जो उठाकर लाया था वो छोटी लड़की नाचने लगती। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। पेड़ ने कहा खंबे से, खंबा कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंबा, उस बच्चे को उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। अब खंबा ने कौवा को बताया, क्योंकि सब इस तरीके से जो है खो गए थे। ये देखिए यहाँ पे सब नाच रहे, छोटी बिटिया बनी हुई है। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, मतलब वाहवाही करते हैं। खूब नाच रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हुए पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं, वाहवाही करते हैं। मतलब तभी है आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर। वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है।
तो ये सारा नाच गान हो रहा था, लड़कियां नाच रही थी, सारे मिलकर के नाच रहे थे, वाहवाही कर रहे थे एक दूसरे की, लेकिन तभी वो बीच में आ जाता है तो सब चुप हो जाते हैं। और लड़की क्या करती है, पेड़ के पीछे छुप जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है सिर्फ कोट है, कोट ही वहां दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। उसने देखा कि क्यों कोट है, लड़की कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। तो वो बड़बड़ा रहा है, लड़की ने चकमा देकर मुझे भाग गई, कहाँ गई, मैं छोड़ूंगा नहीं अगर पकड़ में जाए। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इन सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी तरह उन दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती, तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। तो लड़की बचते बचाते जो है आ जाती है, और कौवा जो है चिल्लाने लगता है, कौवा भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स तीनों साथ में बोलते हैं, भूत भूत। तीनों और जो ज्यादा जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसके साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंभा, मजा आ गया मजा। कौवा, खूब भद्द उड़ाई, मतलब खूब परेशान किया। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। पेड़ ने कहा कि बच्ची को उठाकर लाया था ये चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर हो गई उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटे दुष्ट की। खंभा, अरे पांव वो कहाँ, पर वो है कहाँ। कौवा, वो कौन। पेड़, कौन। खंभा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई, कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा, देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त हैं। सबको चिंता हो जाती कि लड़की गई तो गई कहाँ। खंभा, कहाँ गई। कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश, फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसकी भंगिमा में बैठी हुई है। जिस टाइप से वो थी लड़की पोस्टर वाली, वो उसी टाइप से। कौवा निराश हो गया, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वह वहीं ले गया होगा उसे। तो पेड़ कहता है कि मुझे लगता है वो वहीं ले गया होगा। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त हैं, चिंता में बैठे हैं, तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती। तो लड़की नाचने वाले के पीछे थी। लड़की शराब से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, पर पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। सबको दौड़ाती रहती, कौवा उसे पकड़ लेता। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आह, मजा आ गया। ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया मुझे, जरा सांस लेने दो अब। लड़की ने कहा, खूब मजा आ गया, सांस लेने दो मुझे। पर मैं घबरा बहुत गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्हें ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ। वो लेट जाती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, हम फिर मजा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, हम फिर वो गहरी नींद में वो जो है सो जाती है, और सब खड़े हुए हैं बहुत प्यार से उसके पास। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, उसने कहा, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंभा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब या कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तो नहीं बता सकती वह बेचारी को, अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। लेटर बॉक्स 57 कहता है कि अभी उसको घर का ठिकाना पता नहीं, पिताजी का नाम बता नहीं पा रही है, पापा का नाम भी नहीं मालूम होगा, छोटी बहुत है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बॉक्स, सचमुच से कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊं सभी क्या। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंभे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सी सहेली को देखेगी। कौवा ने कहा कि पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है, वो आएगी और जो है छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम कर लेती, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती। कौवा ने कहा कि पुलिस ये सारा काम कर लेती है,
खंभा, रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, मान लो पुलिस नहीं आई तो कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोट से उठाकर लाता रहूंगा, उठा उठा कर लाता रहूंगा। कौवे ने कहा मैं जोर जोर से चिल्लाता रहूंगा, काँव काँव करता रहूंगा, जो राहगीर होंगे तो उनकी चीजें उठा उठा कर लाता रहूंगा लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। बोलो। लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए कुछ भी करूंगा, एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता। लेटर बॉक्स ने कहा कि एक बार इसको घर पहुंचा दूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बताओ करूं क्या। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बातें करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरू की आवाज अपनी भंगिमा में बनाकर खड़ी हो जाती है। वो नाचने वाली गिर पड़ती है तो उसके बाद खड़ी होकर के वो पुनः जो अपनी स्थिति में थे उस स्थिति में आ जाती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उसे क्या होगा। कौवा उसके कान में कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति से गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला हो जाता है। तो दोनों कौवे ने लेटर बॉक्स के कान में कुछ कहा और अब जो है उसने हाँ कर दिया। अब धीरे धीरे उजाला हो रहा है। खंबा अपनी जगह टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ से हुई लड़की पर झुक कर अपनी छाया किए हुए है। कौवा कांव कांव जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूं, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। लेटर बॉक्स ने ये सूचना दी और इस तरीके से ये एकांकी का समापन हो जाता है। विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित ये एकांकी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, और ये सीख देने वाली कि निर्जीव वस्तु में जब किसी के लिए मदद कर सकती हैं तो हम प्राणी मात्र जो कि इंसान है वो किसी की मदद करने से क्यों कतराते हैं, इससे ये सीख मिलती है। भले इस परीक्षा में इससे संबंधित कुछ ना आए, लेकिन विजय तेंदुलकर द्वारा ये रचित एकांकी जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है कि अगर ये चारों निर्जीव मिल करके किसी की सहायता कर सकते हैं, जो उनसे बन पड़ता है वो कर सकते हैं, तो हम इंसानों को इस चीज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी थी। लाल ताऊ किसको कहा गया है इस चीज का ध्यान रखिएगा लेटर बॉक्स को। ठीक है। नाचने वाली लड़की जो थी वो भाव भंगिमा क्या थी, जब गिरती थी तो काहे की आवाज होती थी, तो घुंघरूओं की, ये सारी चीजें आ सकती हैं। बाकी तो बहुत कुछ इसमें नहीं है, और अगर कुछ आएगा तो ये एकांकी है। आपको एक बार अगर पढ़ लेंगे और ध्यान से सुन लेंगे इस वीडियो को तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है इसमें कुछ भी छोड़ कर आए। तो इस एकांकी के साथ ही इस कहानी से विदा लेता हूं, इस वीडियो से विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।